फ्रेंड उसके बाद में अपन जो लिवर सिरोसिस थी, लिवर सिरोसिस के अंदर जो अपन डिजीज की डिसऑर्डर की बात कर रहे थे, लिवर की जो हेपेटोसाइट का डिस्ट्रक्शन हो रहा था, उसके बाद में जो मैं बात करूंगा कि इसके बाद में जो अपन ने पैथोफिजियोलॉजी भी पढ़ ली थी, उसके क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम भी पढ़ लिए थे, डेफिनेशन भी बता दी थी। उसके जो नेक्स्ट है उसके बाद में आएगा एग्जामिनेशन। जिस डिसऑर्डर हो चुका है, डिसऑर्डर को एनालिसिस कैसे करें, इसका असेसमेंट कैसे करें और इसको डायग्नोसिस कैसे करें, तो इसको बोल सकते हैं। और इसके बाद में जो इसको लीवर को एग्जामिन करना है, लीवर के अंदर जो क्या चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं जब अपन लीवर को पाल्पेट करते हैं राइट हाइपोकोंड्रिक रीजन से, तो लीवर के अंदर राइट हाइपोकोंड्रिक रीजन से अपन को उसको लोकेटेड कर रहे हैं। लोकेटेड वाली चीज को अपन क्या कर रहे हैं, असिस कर रहे हैं। और असिस करने में जो चीज मिल रही है अपने को देखने के लिए मिल रही है, तो वो सारी चीज को अपन यहाँ डिफाइन करूंगा कि लीवर इज ए पाल्पेबल। लीवर को अपन क्या करेंगे, पाल्पेबल कर सकते हैं। कौन सी, अर्ली स्टेज के अंदर। लीवर को पाल्पेबल कब करते हैं, अर्ली स्टेज के अंदर, ड्यू टू फैटी टिश्यू का फिल्ट्रेशन हो जाता है। मतलब इसमें क्या होता है कि जो अपना एग्जामिनेशन कर रहे हैं उस टाइम पे क्या होता है, ये फैटी टिश्यू है, उसका क्या हो जाता है, फैटी टिश्यू का, एडिपोज टिश्यू का क्या हो जाता है, फिल्ट्रेशन हो जाता है। और फिल्ट्रेशन होने की वजह से ही, ठीक है गाइस, जो फिल्ट्रेशन हो रहा है और इसकी वजह से एंड लेट स्टेज के अंदर क्या हो रहा है कि ये इट इज ए श्रंकन। जो फैटी टिश्यू है उसका डिपॉजिट पार्ट है, इसका क्या होगा, श्रंकन हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा लीवर। तो ये कौन सी एग्जामिनेशन करोगे आप, राइट हाइपोकोंड्रिक रीजन में असिस करोगे। असिस करने के बाद में जो अपने को मिलेगा कि अर्ली स्टेज में तो अपन लीवर को पाल्पेबल कर सकते हैं क्योंकि फैटी टिश्यू का डिपॉजिटेड होता है, जबकि अनदर कंडीशन लेटेंसी स्टेज के अंदर इसको क्या बोलेंगे, श्रंकन हो जाता है। और जो स्प्लीन है, मैंने बोला था साइन एंड सिम्पटम में हिपेटोमेगेली एंड स्प्लीनोमेगेली। मेगेली मतलब इनलार्जमेंट बता रहा था, हिपेटिक और स्प्लीन का दोनों का इनलार्जमेंट हो गया। तो अपन लीवर जब स्प्लीन को पाल्पेबल करेंगे तो सॉफ्ट टू फ्रम फिलिंग, सॉफ्ट टू फ्रेम फिलिंग टाइप में दिखेगी अपने को, एकदम मुलायम, है ना। जब भी अपन पाल्पेबल करेंगे एक फ्रेम लाइक और फीलिंग आएगी। और ड्यू टू इन दोनों जो रीजन है स्प्लीन का, सॉफ्ट एंड फ्रेम फिलिंग का, कि ड्यू टू पोर्टल हाइपरटेंशन। और मैंने पोर्टल हाइपरटेंशन से क्वेश्चन निकाला था, पहले भी बोला था कि नॉर्मल पोर्टल प्रेशर कितना होता है, 7 to 10 mmHg एंड मोर देन द 20 mg इट इज आल्सो कॉल्ड इज द पोर्टल हाइपरटेंशन। और जो इसके अंदर देखने के लिए मिलेगा जो कि फ्लूइड थ्रिल एंड शिफ्टिंग डलनेस आर द इंडिकेशन। जो फ्लूइड है वो एसाइटिस के में देखेंगे। एसाइटिस का मतलब बता रहा था कि जो अपने पेरिटोनियल कैविटी है उसके अंदर एक्सेसिव अमाउंट के अंदर फ्लूइड डिपॉजिट हो गया, उसको ही बोल रहे थे एसाइटिस। और इसके जो अपन ये डिजीज आ गई लिवर सिरोसिस को, कि अपन आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ऐसे कौन कौन से मार्कर है, ऐसे बॉडी में कौन कौन से चेंजेस है, तो उसके अंदर अपन बात करेंगे। तो इसके अंदर जो फर्स्ट बात करूंगा मैं लीवर फंक्शन टेस्ट, LFT। जो लीवर फंक्शन टेस्ट है LFT के अंदर भी मैंने पहले बता रहा था कि जो अपना रेशियो है लीवर के अंदर, उसके अंदर था उसके अंदर था SGPT एंड SGOT। ठीक है, SGOT का मतलब क्या है, सीरम ग्लूटेमिक पायरुविक ट्रांस एमिनेज। क्या था, सीरम ग्लूटेमिक पायरुविक ट्रांस एमिनेज और सीरम ग्लूटामिक ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, जो इसके अंदर मैं बात कर रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ कि लीवर फंक्शन के अंदर SGPT सीरम ग्लूटामिक ऑक्जेलिक ट्रांस एमिनेज, ठीक है, सीरम ग्लूटामिक ऑक्जेलिक ट्रांस एमिनेज, ठीक है, SGOT, ठीक है, सीरम ग्लूटामिक ऑक्जेलिक ट्रांस एमिनेज। और इसके बाद में जो नेक्स्ट सही बता रहा हूँ, उसके बाद में जो नेक्स्ट बात करूंगा मैं किसकी, जो अपने SGPT, कौन सा SGPT टेस्ट कराते हैं, सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांस एमिनेज, ये टेस्ट करवाएंगे। और इनका नॉर्मल लेवल बताया था मैंने 40 इंटरनेशनल यूनिट। कितना होता है, 40 इंटरनेशनल यूनिट। इनका रेशियो भी क्या होगा, चेंजेस मिलेगा। जो इसके बाद में हाई लेवल में मिलेगा कौन सा, SGOT एंड SGPT। हाई बिल्रुबिन लेवल, जो अपना बिल्रुबिन का लेवल बता रहा था मैं कि वो भी क्या रहेगा, 2 mg/mg/dl से ज्यादा होगा। क्या होगा, 1.2 टू मोर देन 2 mg/dl। mg
1/DL से ज्यादा होगा। कौन सा? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन का लेवल। क्यों मिलेगा? क्योंकि लिवर सिरोसिस के कारण बताएं बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शन आ रहे थे, हेपेटाइटिस हो गया, इनकी वजह से सेल का डिस्ट्रक्शन हो गया, सेल आरबीसी डेट हो रही है, आरबीसी डेट होगी तो क्या हीम प्लस ग्लोबुलिन, और ग्लोबुलिन का एंड प्रोडक्ट क्या है? बिलिरुबिन। बिलिरुबिन क्या करेगा? लिवर में हेलो टिश्यू में डिपॉजिट होगा और बिलिरुबिन का लेवल बढ़ेगा। तो इसमें बोल सकते हैं कि बिलिरुबिन का लेवल भी बढ़ेगा, एसजीपीटी एसजीओटी का लेवल भी बढ़ेगा, और प्रोलॉन्ग्ड ऑफ द प्रोथ्रोम्बिन टाइम। जो पीटी है, बीटी और सीटी, बीटी सीटी के टेस्ट भी करवाएंगे, इसमें प्रोलॉन्ग्ड आएगा। कौन सा? प्रोथ्रोम्बिन टाइम। प्रोथ्रोम्बिन टाइम है वो क्या आएगा? प्लेटलेट्स, जो प्रोथ्रोम्बिन हार्मोन है उसका लेवल क्या बनेगा? अपने को ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। एंड लो सीरम प्रोटीन, अपनी बॉडीज के अंदर जो ब्लड के अंदर प्रोटीन का अमाउंट कितना प्रेजेंट होता है? 7.3 ग्राम। कितना होता है? 7.3 ग्राम। तो इसमें 7.3 ग्राम प्रोटीन से ये क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, लेस देन 7.3 ग्राम। ये तो नॉर्मल होना चाहिए। टोटल प्रोटीन कितना है अपना? 7.3 ग्राम, ठीक है। और जो इसका लेस अमाउंट हो जाएगा, कम अमाउंट हो जाएगा किसके अंदर? लिवर सिरोसिस के अंदर। प्रोटीन का सिंथेसिस कौन कर रहा है? लीवर कर रहा है। फैट का इमल्सिफिकेशन कौन कर रहा है? ये कर रहा है। मैक्सिमम मेटाबॉलिक फंक्शन कौन कर रहा है? ये कर रहा है। मैंने फंक्शन में बताया था स्टोरेज का फंक्शन, प्रोटीन लाइपोजिनेसिस, लाइपोजिनेसिस बताया था फॉर्मेशन ऑफ द लिपिड, लिपिड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो वही फॉर्मेशन नहीं हो रहा तो लो सीरम प्रोटीन। अल्टर्ड एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन रेशियो, जो अपना ग्लोबुलिन है और एल्बुमिन है, जो क्या करता है? ग्लोबुलिन है जो तो ब्लड में हेल्प करता है, और एल्बुमिन है वो क्या कर रहा था? अपना ऑनकेटिक प्रेशर को मेंटेनेंस कर रहा था। और ये क्या चीज है? इनमें इनके लेवल में अल्टर्ड हो जाता है, और इनका एल्बुमिन और ग्लोबुलिन का रेशियो होता है वो होता है 2:1। क्या होता है? जो ग्लोबुलिन और एल्बुमिन का रेशियो होता है 1 अनुपात क्या होता है? 2 होता है। कौन सा होता है? 2:1 होता है। ये तो इसका हो गया एल्बुमिन का। और इसके अंदर जो मैं यूरिन की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा? यूरिनरी में, यूरिन के अंदर क्या चेंजेस करेंगे? यूरिन भी देखेंगे अपन का। जो जब क्या हो रहा है कि लिवर वाले सिरोसिस वाले पेशेंट का क्या करेंगे? यूरिन एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है, यूरिन टेस्ट करेंगे। यूरिन टेस्ट के अंदर क्या हो रहा था कि जो ये वेस्ट प्रोडक्ट है, मेटाबॉलिज्म जो से वेस्ट प्रोडक्ट आए, वो वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो जैसे ही आरबीसी टूट रही है, आरबीसी टूटेगी तो वो भी क्या करेगी? प्रोटीन हीम प्लस ग्लोबुलिन में टूट रही है। तो वैसे ही इसमें क्या होगा? जो लास्ट में मैंने 2 पिगमेंट बताए थे जॉइंटिस के टाइम में, स्ट्रियोब्लिनोजन एंड यूरोब्लिनोजन, ठीक है। मैंने बताया था एस फॉर स्टूल, एस फॉर स्ट्रियोब्लिनोजन। और यूरोब्लिनोजन का क्या काम है यहाँ पे कि यूरोब्लिनोजन किसके थ्रू बाहर निकल रहा था? यूरिन के थ्रू बाहर निकल रहा था। तो इसमें क्या होगा गाइस? इसमें यूरोब्लिनोजन का लेवल क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। मतलब कह सकता हूं कि जो यूरिन के अंदर जो ब्लड, यूरिन के अंदर जो ब्लड यूरिया है, ठीक है, एंजियोटीमिया है, ठीक है, ये जो भी यूरिया है, ब्लड यूरिया है, क्रिएटिनिन है, इनका लेवल क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। मतलब बोल सकते हैं एलिवेटेड यूरोब्लिनोजन लेवल, एंड ब्लड के अंदर ये कौन सा? बाइल पिगमेंट ज्यादा हो जाएगा, एंड बाइलरी सिरोसिस। और ये सारी चीजें कौन से में देखने के लिए मिलती है? बाइलरी सिरोसिस के अंदर। पोर्टल वेनोग्राफी, पोर्टल हाइपरटेंशन बढ़ रहा था, पोर्टल हाइपरटेंशन बढ़ रहा था तो उसकी क्या टेस्ट करूं? ऐसा टेस्ट कौन सा लेके आऊं कि जिसकी वजह से ये एग्जामिनेशन हो सकता है? तो उसके अंदर अपन बात करेंगे, तो उसके अंदर करेंगे पोर्टल विनोग्राफी। विनोग्राफी मतलब वेनस की क्या होगी? ग्राफ करके देखेंगे, उसकी इमेज लेके देखेंगे, उसका स्ट्रक्चर को देखेंगे, उससे आइडेंटिफाई होगा कि उसके अंदर क्या हो रहा है, क्या चेंजेस देखने के लिए मिल रहा है। तो असाइटिस हो रहा है, असाइटिस होने की वजह से क्या होगा? फ्लूइड भर गया नीचे, इस कैविटी में भी फ्लूइड है, और पोर्टल हाइपरटेंशन और बढ़ा हुआ है। तो इसकी वजह से जो वीनस, जो पोर्टल वीनस प्रेशर पड़ेगा, इस पे प्रेशर पड़ेगा तो इसकी वेन है, वेन के अंदर क्या हो रहा है? ब्लड जा रहा है। तो ये क्या कर रहा है? आफ्टर ड्रेनेज, बाद में ऑफ असाइटिस फ्लूइड, असाइटिस फ्लूइड के ड्रेनेज के बाद में, ड्रेनेज के बाद में अपन शो करेगी कौन? डायलेटेड ऑफ पोर्टल वेन। पोर्टल वेन क्या करेगी? डायलेट होगी, और डायलेट अपने को इमेज में दिखेगी, शो होगी इमेज के अंदर, ठीक है। और ये सारा चीज जो असाइटिस में जो फ्लूइड निकल रहे हैं उसको उस प्रोसीजर को बोल रहे हैं पैरासिंथेसिस। और पैरासिंथेसिस के बाद में, करने के बाद में अपन जो पोर्टल वेन को असिस्ट करेंगे वो क्या करेगी? डायलेट मिलेगी, और इसको ही बोल रहे हैं पोर्टल विनोग्राफी। और जो असाइटिस ऑफ द फ्लूइड एनालिसिस, असाइटिस की जो फ्लूइड निकला है, अपन ने बार पेरिटोनियल का जो फ्लूइड निकाला है, एक्सेसिव अमाउंट वाला फ्लूइड, उसको क्या करेंगे? अपन एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है। और जो लीवर बायोप्सी वाला, उसकी लीवर की बायोप्सी भी करेंगे। और जो इसकी
अपना जो ब्लड है, सीबीसी है, सीबीसी के अंदर क्या हो गया, ल्यूकोपीनिया। शब्द पहले भी मैंने समझाया था, साइटोसिस और पीनिया दो डिफरेंसेस होता है। पीनिया मतलब तो कम, और साइटोसिस का मतलब हो जाता है बढ़ना। तो इसके अंदर जो क्या हो रहे हैं, सारे क्लोटिंग फैक्टर, आरबीसी, अपने इधर से डब्ल्यूबीसी एंड इधर से प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोपोइटिन। अब क्या कर रहा था लीवर, हार्मोन कौन सा सिक्रेशन कर रहा था, थ्रोम्बोपोइटिन हार्मोन सिक्रेशन कर रहा है। अगर लीवर की हिपेटोसाइट का डिस्ट्रक्शन हो चुका है, हिपेटोसाइट का क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो चुका है, तो हिपेटोसाइट का डिस्ट्रक्शन होने की वजह से अपन क्या करेंगे कि जो उसको असिस्ट कर रहे हैं डब्ल्यू प्लेटलेट्स को, उसका रेशियो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसका रेशियो क्या होगा, साइटोपीनिया, पीनिया का मतलब कम होना, ल्यूकोपीनिया, पीनिया का मतलब कम होना। ठीक है, तो थ्रोम्बोसाइटोपीनिया का मतलब क्या हो गया, थ्रोम्बोसाइट्स का है, प्लेटलेट्स का अमाउंट कम हो जाएगा। और ल्यूकोपीनिया, ल्यूकोपीनिया का मतलब भी क्या है, अब मैं बोलते हैं साइटोसिस और पीनिया दोनों में डिफरेंस बता दिए। मतलब थ्रोम्बस है, प्लेटलेट्स का अमाउंट कम हो रहा है, और एनीमिया है, एनीमिया में क्या होगा, क्यों, क्योंकि आरबीसी है, आरबीसी टूटेगी, ग्लोबुलिन में H प्लस हीमोग्लोबिन में टूटेगा, तो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ग्लोबिन बन रहा है, ग्लोबिन नहीं बनेगा, इसकी वजह से आरबीसी रीजनरेट नहीं होगी, रीजनरेट नहीं होगी तो एच बी नहीं बनेगा, एच बी नहीं बनेगा तो क्या होगा, एनीमिया होगा। तो ये गाइस बोल सकता हूँ कि एनीमिया है, एनीमिया भी होगा इसके अंदर। क्यों होगा, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन है उसका डिस्ट्रक्शन हो चुका है, तो और उसका कोगुलेटिव फैक्टर वाला थ्रोम्बोप्लास्टिन हार्मोन भी, थ्रोम्बोपोइटिन हार्मोन भी कम सीक्रेट होगा, इसकी वजह से डिक्रीज प्लेटलेट्स होगा, और ल्यूकोपीनिया होगा, मतलब डब्ल्यूबीसी भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, और इसके बाद में जो इसके कॉम्प्लिकेशन है, लिवर सिरोसिस, जैसे मैंने बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा था कि क्रोनिक प्रोग्रेसिव डिजीज एंड डिजनरेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द हिपेटोसाइट्स। ठीक है, ये बोल रहा था, इसके अंदर क्या हो रहा था कि जो सेल से बार बार डिस्ट्रक्शन हो रही है, रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहा है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, स्कार्स बन रहे हैं, लीजन बन रहे हैं, कहाँ पे, लीवर के अंदर। जो लीवर के अंदर जो साइनम सिम्टम दिखेंगे, इसके कॉम्प्लिकेशन दिखेंगे। कॉम्प्लिकेशन में फर्स्ट है पोर्टल हाइपरटेंशन। मैं हर बार बता रहा हूँ कि नॉर्मल पोर्टल प्रेशर कितना है, 7 to 10 mmHg होता है। कितना होता है, 7 to 10 mmHg होता है, एंड मोर देन द 20 mmHg इज आल्सो कॉल्ड इज द पोर्टल हाइपरटेंशन। और जो ये ड्यू टू पोर्टल हाइपरटेंशन बढ़ रहा है, इसकी वजह से भी 3 collateral circulation of the fire and the update of the various place, update is the various place in the body or main body most common sites। इसके मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो पोर्टल वेन प्रेशर बढ़ा है, पोर्टल में हाइपरटेंशन हुआ है, इसकी वजह से जो प्रेशर है वो 20 mmHg हुआ है, और नॉर्मल प्रेशर अपना 7 to 10 mmHg है। और जो इसकी वजह से अब क्या करूंगा, पोर्टल प्रेशर बढ़ रहा है, पोर्टल प्रेशर बढ़ेगा तो गैस्ट्रो इस्टोपेगल म्यूकोसा को भी डिस्ट्रक्शन करेगा। ओके राइट, और जो रेक्टल सब म्यूकोसा, कुछ पार्ट रेक्टल सब म्यूकोसा के अंदर भी इरिटेट करेगा, और जो एंटीरियर एब्डोमिनल वाल है इसको भी इरिटेट करेगा, जैसे कि हर्निया वर्निया, रेट्रल सब म्यूकोसा में चेंजेस मिल सकते हैं, इरिटेट कर सकते हैं। गैस्ट्रो इस्टोपेगल म्यूकोसा के अंदर भी ये चेंजेस आ सकते हैं। मतलब पोर्टल वेन प्रेशर बढ़ेगा तो ऊपर का प्रेशर भी बढ़ेगा, नीचे का प्रेशर भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, गैस्ट्रो इस्टोफेजियल म्यूकोसा, गैस्ट्रो इस्टोफेकल म्यूकोसा, म्यूकोसा का ये है, इसके अंदर क्या हो रहा है, गैस्ट्रो इस्टोफेकल म्यूकोसा है, उसके अंदर भी क्या होंगे, रप्चर्ड होंगे। अगर लॉन्ग टाइम, प्रोलॉन्ग्ड टाइम तक क्रोनिक इन्फेक्शन चल रहा है, लीवर ने फंक्शन करना फेल हो गया लीवर, तो ये देखने के लिए मिलेंगे पोर्टल हाइपरटेंशन। और पोर्टल हाइपरटेंशन मिलेगा तो कौन सा, गैस्ट्रो इस्टोफेकस म्यूकोसा और रेक्टल सब म्यूकोसा, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। ठीक है, इसके बाद में होता है कि जो सेकेंड कोज की बात कर रहा हूं मैं कॉम्प्लिकेशन की, उसमें आएगा स्पोंटेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस। नाइटिस का बता रहा हूँ, आइटिस हर बार बता रहा हूँ, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। जो पेरिटोनियल कैविटी है उसके अंदर क्या हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया। ठीक है, तो ये पेरिटोनाइटिस में क्या होता है, पेरिटोनाइटिस अकर ड्यू टू द इन्फेक्शन ऑफ द असाइटिस फ्लूइड बाय कोलिफॉर्म बैक्टीरिया बाय द गट। जो अपने घट के अंदर जो अपनी इंटेस्टाइन है, जो उसके अंदर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है ना, वो बैक्टीरिया के द्वारा जो असाइटिस का जो फ्लूइड एक्सक्लेशन हुआ है, और कोलिफॉर्म बैक्टीरिया इंटेस्टाइन के दोनों से मिलकर इन्फेक्शन होगा,
और उसको ही क्या बोल रहे हैं अपन, पेरिटोनाइटिस बोल रहे हैं। और जो अपना थर्ड कोजेस की बात होगी इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन, थर्ड कोजेस कौन सा हो गया, असाइटिस। असाइटिस में मतलब क्या हो गया, जो पोर्टल हाइपरटेंशन बढ़ेगा, पोर्टल हाइपरटेंशन बढ़ेगा तो डिफ्यूज होगा, डिफ्यूज मतलब क्या हो गया, हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन में गया। फ्लूइड क्या हो रहा है, फ्लूइड क्या हो रहा है, सेल से डिपोजिटेड हो रहा है, कौन सा, आईसीपी टू ईसीपी, ठीक है, जो आईसीपी टू ईसीपी, जो अंदर जाके फ्लूइड क्या हो गया, डिपोजिट हो गया, पाउच नुमा संरचना पे डिपोजिट हो गया। इसकी वजह से रिड्यूस जो उसका ग्लोबुलिन तो बन ही नहीं रहा, अगर ग्लोबुलिन ही नहीं बन रहा है, बार बार रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहा है तो ऑनकोटिक प्रेशर भी कम होगा, और ऑनकोटिक प्रेशर कितना है 25 mmHg। और जो अपने पास में असाइटिस है, असाइटिस इज ए साइन ऑफ हेपेटिक, असाइटिस किसका साइन है, हेपेटिक का साइन है। और जो ये अपने पास में इसके बाद में फोर्थ आएगा अपने, कौन सा, फोर्थ कौन सा आ रहा है कि जो अपना फोर्थ के अंदर बात करूंगा उसमें आ रहा है हिपेटोरीनल सिंड्रोम। हिपेटोरीनल सिंड्रोम क्या होता है कि जो हिपेटोरीनल सिंड्रोम है अपना, उसके अंदर क्या कि जो हिपेटोरीनल सिंड्रोम है, हिपेटोरीनल सिंड्रोम है उसके अंदर क्या होगा कि क्रोनिक लीवर डिजीज, क्या हो रहा है ये, क्रोनिक लीवर डिजीज विद असाइटिस, ये क्या होगा लंबे टाइम तक, क्रोनिक प्रोग्रेसिव, तो ये क्या हो रहा है लंबे टाइम तक की डिजीज है। और असाइटिस में भी एसोसिएटेड विद सम सॉर्ट ऑफ रीनल फेलियर एंड टर्म्ड एज हिपेटोरीनल फेलियर। क्या हो रहा है जो क्रोनिक टाइम से इन्फेक्शन हो रहा है, क्रोनिक टाइम लीवर के अंदर भी इन्फेक्शन है, इसकी वजह से जो असाइटिस हुआ है, असाइटिस होगा तो उसका प्रेशर लोअर लिम्ब में पड़ेगा, लोअर लिम्ब में पड़ेगा तो उसका रीनल भी फेल होगा, और रीनल फेल होगा तो इस सारे सिस्टम को बोल देते हैं हिपेटोरीनल सिंड्रोम। क्यों, सोडियम का रिटेंशन हो रहा है बॉडी में, हाइपोफॉस्फेटेमिया हो रहा है, वो बताया था मैंने वापस, तो उसकी वजह से क्या हो रहा था, हिपेटोरीनल सिंड्रोम हो रहा था। कॉम्प्लिकेशन था पोर्टल हाइपरटेंशन, असाइटिस, स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस एंड हिपेटोरीनल सिंड्रोम, ये तो थे। इसके टेस्ट में बात करी थी मैंने, टेस्ट में करी थी सीबीसी, सीबीसी में ल्यूकोपीनिया एंड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, हार्मोन सीक्रेशन कौन कर रहा था, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, लीवर कर रहा था वो कम हो गया, प्लेटलेट्स का अमाउंट कम हो गया, ल्यूकोपीनिया मतलब डब्ल्यूबीसी का अमाउंट कम हो गया, लीवर बायोप्सी करवाई थी, असाइटिस फ्लूइड को एनालिसिस करवाया था, यूरिन टेस्ट करवाया था, यूरिन में मैंने जो एलिवेटेड यूरोबिलिनोजन बताया था, और जो इसके अंदर जो आरबीसी होती है, टोटल आरबीसी कितनी होती है 4.5 to 5 मिलियन, कितनी होती है 4.5 to 5 मिलियन, क्या होती है आरबीसी का अमाउंट होता है, और डब्ल्यूबीसी का होता है 4 to 11,000 क्यूब mm क्यूब, है ना, जो इसका ये लेवल होता है। और जो इसके बाद में लीवर फंक्शन टेस्ट से एसजीपीटी एसजीओटी बताया था, सीरम एल्ब्यूमिन का ग्लोबुलिन का रेशियो बताया था 2:1 होता है, और लो सीरम प्रोटीन, टोटल प्रोटीन होता है 7.3 ग्राम, और जो अपना एसजीपीटी एसजीओटी का लेवल है वो कितना है 40 इंटरनेशनल यूनिट, इससे ज्यादा होगा। बिलिरुबिन का कितना है मोर देन 2 mg पर डीएल, mg से पर डीएल, और प्रोलॉन्ग्ड प्रोथ्रोम्बिन टाइम होगा। पोर्टल विनोग्राफी करवाई जिसमें जो असाइटिस फ्लूइड निकालने के बाद में जो वेन को देखेंगे उसमें डायलेटेड पोर्टल वेरिएशन के साइन दिखेंगे। और ये हेलो गाइस, उसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करेंगे मैनेजमेंट ऑफ द फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के अंदर बात करूंगा कि सबसे पहले इस मेडिसिन के अंदर क्या यूज होती है, एंटीबायोटिक यूज होती है। एंटीबायोटिक क्या करेगी, बैक्टीरिया को किल करेगी। बैक्टीरिया को किल करने के लिए अपन देंगे अपने पास में सेपेटोक्सेमाइन देंगे, टोजोबैक्टीन देंगे, ये क्या करेगी बैक्टीरिया की पेरिटोनियलाइटिस बैक्टीरिया को कम करेगी। गाइस देख लो एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक किसको किल कर रही है, बैक्टीरिया को किल कर रही है, और सेपेटोक्सिन टोजोबैक्टीन दे रहे हैं। एंटीमेटिक ड्रग्स है, एंटीमेटिक ड्रग्स है जैसे कि वोमिटिंग आ रही है तो उसको कम करने के लिए ओंडेस्टेरोन देंगे, पेरिसेट। और डायूरेटिक्स के अंदर जो अपन एडिमा हो रहा है, एडिमा को कम करने के लिए थियाजाइड और स्पाइरोलेक्ट्रोन देंगे, और लेसिक्स देंगे। और एंटी एनीमिक और एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे क्योंकि उसमें अंदर एनीमिया था, एनीमिया को कम करने के लिए भी अपन कौन से देंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। और एंटी एसिड है, एंटी एसिड में जो भी उसका एसिडिक पीएच है और उसको कम करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए, एसीएल का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा था उसको कम करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए उसमें क्या देंगे, मैग्नीशियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड देंगे, और एंटी डायरियल मेडिसिन देंगे। और जिसके अंदर नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, कौन सा आ गया मैनेजमेंट, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। इसमें पेशेंट को क्या करेंगे,
टू प्रोवाइड प्रॉपर रेस्ट टू द पेशेंट, पेशेंट को प्रॉपर रेस्ट प्रोवाइड करेंगे। टू प्रोवाइड आयरन सप्लीमेंट, आयरन सप्लीमेंट प्रोवाइड करेंगे। रेस्ट क्यों प्रोवाइड करेंगे? क्योंकि रेस्ट प्रोवाइड करने से लीवर के फंक्शन कम होंगे, वर्कलोड कम पड़ेगा और एनर्जी कम खर्च होगी। इसकी वजह से क्या करेंगे? प्रॉपर रेस्ट देंगे। प्रोवाइड आयरन सप्लीमेंट क्योंकि एनीमिया हो रहा था। हेल्प इन द डेली एक्टिविटीज, जो उसकी डेली एक्टिविटीज मेंटेन नहीं हो रही थी इसलिए उसको केयर देंगे, डिफिशिएंट हो रही थी। टू मेंटेनिंग द न्यूट्रिशन लेवल, जो न्यूट्रिशन लेवल को क्या करेंगे? मेंटेन करेंगे। टू मेंटेन द इंटेक आउटपुट, इंटेक आउटपुट को मेंटेन करेंगे। और इसके अंदर असिस्ट द एब्डोमिनल वेट एंड ब्रीथ को मेंटेन करेंगे। टू डाइट एंड शुड बी, जो है उसको अपन क्या करेंगे? मेंटेन करेंगे। और अपने को इसके अंदर जो जो डाइट है, डाइट के अंदर देंगे हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट एंड लो प्रोटीन एंड फैट की डाइट देंगे। और जो डाइट है, डाइट के अंदर चेंजेस करेंगे, सोडियम को रेस्ट्रिक्टेड करेंगे, ठीक है, और लो फ्लूइड करेंगे। लो फ्लूइड के अंदर 800 से लेकर 1000 लीटर पर डे देना है, ठीक है। और इसके अंदर जो टोटल अपनी बात करेंगे किसकी? जो अपना 2500 से लेकर 3000 किलो कैलोरी पर डे अपने को इसकी टोटल कैलोरी देंगे। और टू प्रिवेंशन ऑफ द इंजरी, इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए क्या करेंगे? जैसे कि अपन मैंने बोल रहा हूँ एनसेफेलोपैथी, ठीक है, जो अपना ये लेवल है वहाँ कार्ड डिपॉजिट हो गया, ब्रेन के अंदर हो गया, लीवर ने फंक्शन बंद करा तो वहाँ पे क्या होगा? कंफ्यूजन वाला रहेगा। तो नर्स असिस्ट करेगी, असिस्ट द कंफ्यूजन लेवल, असिस्ट द उसका कंफ्यूजन लेवल को चेक करेंगे। कीप द बेड लेवल ऑफ द लो एंड साइड रेल, उसको क्या करेंगे? जो बेड लेवल है उसको लो कर देंगे और साइड रेल अप कर देंगे लेफ्ट वाली। और जो रिलीविंग ऑफ द एडिमा, एडिमा को कम करेंगे। एडिमा को कम करने के लिए क्या करेंगे? क्या दे रहे थे? डायरेटिक्स दे रहे थे। और एल्ब्यूमिन ट्रांसमिशन करेंगे क्योंकि जो क्या कर रहा था? ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन कर रहा था। और जो प्रिपेयर द पेशेंट फॉर द एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस, और पेशेंट को क्या करेंगे? प्रिपेयर करेंगे किसके लिए? पैरासिंथेसिस के लिए। तो देख लो इसके अंदर जो एंटीबायोटिक की बात करी थी, सेपेटॉक्सिम की थी, सेपेटॉक्सिम बीटा लैक्टम ड्रग्स की बात करी थी। एंटीमेटिक ड्रग्स के अंदर ओंडास्टेरोन दिया था। और डायरेटिक्स के अंदर पुरसेमाइड, लेसिक्स, थियाजाइड, स्पाइरोलेक्ट्रोन दिया था। एंटी डायरियल मेडिसिन, एंटी एसिड दिया था, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रोवाइड रेस्ट करवाया था। और इसके बाद में ये सारी चीजें थी। उसके बाद में नेक्स्ट दो इम्पोर्टेंट मैनेजमेंट अपने सामने हैं, आने वाले हैं। और इसके अंदर से अपना जो एब्डोमिनल प्रेशर की जो प्रिवेंशन करेंगे, किसकी? प्रिवेंशन ऑफ इशोपेकस ब्लीडिंग, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ इशोपेकस ब्लीडिंग, ठीक है। इस ब्लीडिंग के अंदर से क्या हो रहा था कि एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेशर पड़ रहा था। प्रेशर पड़ने की वजह से अपन क्या बोल रहे थे कि जो प्रिवेंशन करेंगे, प्रिवेंशन ऑफ इशोफेगस ब्लीडिंग, उसके लिए क्या करेंगे? अप्लाई द प्रेशर ऑन द ब्लीडिंग साइड, जिस साइड पे ब्लीडिंग हो रही है, इशोफेगस से ब्लीडिंग हो रही है, तो उसमें इशोफेगस से यहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, इसके लिए कौन सा कैथेटर यूज करेंगे? तो उसके लिए संगस्टन ब्लैक मोर ट्यूब, कौन सा यूज करेंगे? संगस्टन ब्लैक मोर ट्यूब। पूछते हैं बहुत सी बार, ऐसा डायग्राम भी आ जाता है, इमेज भी आ जाता है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाता है, जिसमें बताना पड़ता है कि ये कौन सा कैथेटर है, संगस्टन ब्लैकमोर कैथेटर है। और इसी को अपन क्या बोलते हैं? इस्टोपेकस गैस्ट्रो कंप्रेशन। ये क्या करेगा? गैस्ट्रो कंप्रेशन करेगा। देख लेना इसमें क्या होता है कि एक कैथेटर होता है, ये इसमें 3 ओपनिंग होती है। 3 ओपनिंग में से फर्स्ट नंबर की ओपनिंग है, इसको तो बोलते हैं गैस्ट्रिक एस्पायरेशन के लिए। और ये कौन सा? गैस्ट्रिक बैलून। ये गैस्ट्रिक बैलून को फुलाने के लिए है, एयर बढ़ने के लिए, ताकि यहाँ से गैस्ट्रिक पार्ट से ब्लीडिंग नहीं होगी, क्योंकि कंप्रेशन करेगा तो ब्लीडिंग स्टॉपेज होगी। एस्पायरेशन, गैस्ट्रिक एस्पायरेशन, गैस्ट्रिक कंटेंट के अंदर ब्लीडिंग कंटेंट हो रहे हैं, उसको बाहर निकालने के लिए गैस्ट्रिक एस्पायरेशन वाली लेंगे। और जो इस्टोपेकस बैलून है, इस्टोपेकस वाला बैलून है, उसको इस्टोपेकस वाले बैलून को वापस यहाँ से जो ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग होने की वजह से यहाँ से जो इस्टोपेकस वाला पार्ट में इस्टोपेकस बैलून का यूज करेंगे। और इसके अनदर टाइप्स के अंदर जो कि इसकी ब्लीडिंग को कम करने के लिए, इस्टोपेकस की ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए आईवी इन्फ्यूजन से वेसोप्रेसिन देंगे। वेसोप्रेसिन ड्रग्स क्या करेगी? कांटेक्ट करेगी तो वो क्या करेगी? प्रिवेंट करेगी किसको? ब्लीडिंग को। एंडोस्कोपी, स्क्लेरोथेरेपी भी यूज कर सकते हैं, एंडोस्कोपी स्क्लेरोथेरेपी भी करते हैं। और प्रोपेनोल ड्रग्स भी यूज करेंगे, किसके लिए? प्रिवेंशन ऑफ इस्टोपेकस ब्लीडिंग। और इसके लिए मैंने बताया संगस्टन ब्लैकमोर कैथेटर अप्लाई करेंगे, क्योंकि इसमें 3 ओपनिंग है, गैस्ट्रिक बैलून, एस्पायरेशन, इस्टोपेकस बैलून। ये क्या करेगा? स्टोमक वाले पार्ट को कंप्रेस कर देगा। ये किसको करेगा? इस्टोपेकस को। और ये क्या करेगा? गैस्ट्रिक कंटेंट को बाहर निकालने के लिए। और ये ट्यूब है, इसको बोलेंगे संगस्टन ब्लैकमोर ट्यूब, ठीक है। और इसके बाद में 2 मेन प्रोसीजर करेंगे। जो एब्डोमिनल के अंदर जो प्रेशर पड़ रहा है,
उसमें 3 प्रेशर करेंगे। एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस, पैरासिंथेसिस का मतलब बार बार बता रहा हूँ कि जो पेरिटोनियल कैविटी के अंदर जो फ्लूइड है उसको अपन क्या करेंगे, ट्यूबिंग करेंगे, ट्यूबिंग करके बाहर निकाल लेंगे, उसको बोलेंगे पैरासिंथेसिस। और जो एस्पायरेशन ऑफ द असाइटिस फ्लूइड देख लेना, इसका मतलब देख लेना, एस्पायरेशन ऑफ द असाइटिस फ्लूइड कलेक्टेड इन द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी जो असाइटिस फ्लूइड है उसको क्या करेंगे, एस्पायरेट करेंगे और कलेक्टेड करेंगे, इसको क्या बोल रहे थे, एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस। और इसके बाद में गाइस जो अपना पार्ट है फॉर्मेशन ऑफ द दो संट का यूज करेंगे। संट का मतलब होता है किसी भी चीज को जोड़ना, ठीक है। जैसे भी मैं बोलूंगा स्प्लिनोरीनल संट, इसका मतलब क्या है, स्प्लिनोरीनल संट का मतलब क्या है कि जो ये पोर्टल वेन है, कौन सी है, ये पोर्टल वेन है। पोर्टल वेन को क्या करेंगे, जो इंफीरियर वेना के बाद से जा रहा वापस, तो इसको क्या करेंगे, जो अपना पार्ट में क्या करा, लीवर फेल हो गया था, तो लीवर ने क्या करा, स्प्लिनो मतलब स्प्लीन से और रीनल, कौन सी, लेफ्ट रीनल वेन को जोड़ देंगे, किससे, इंफीरियर वेना केवा से, ठीक है। किससे जोड़ेंगे, इंफीरियर वेना केवा से जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये कौन सा है, स्प्लिनोरीनल संट में क्या करते हैं कि पोर्टल वेन होती है, पोर्टल सर्कुलेशन होता है, उसको लेफ्ट वेन से जोड़ देते हैं, कौन सा, लेफ्ट स्प्लीन और रीनल स्प्लीन से जोड़ के, यहाँ से स्प्लीन से जोड़ दिया मैंने, स्प्लीन से ये जोड़ दिया, ब्लड आ रहा है, और ये ब्लड कहाँ पे आ रहा है, लेफ्ट रीनल वेन, कहाँ आ रहा है, ये लेफ्ट रीनल वेन में आ रहा है। और यहाँ से ब्लड कहाँ जा रहा है, ये इंफीरियर वेन, ये कहाँ जा रहा है, ये इंफीरियर वेना केवा, ये कौन सा है, इंफीरियर वेना केवा। तो देख लो स्प्लिनो में रीनल भी आ रहा है, एसपी संट बोलते हैं। एसपी संट में क्या हो गया, ये संट है, यहाँ से जो हिपेटिक सर्कुलेशन हो रहा है उसको क्या करेंगे, पोर्टल सर्कुलेशन को क्या, स्प्लीन और स्प्लीन के टू डायरेक्ट कनेक्टेड टू रीनल वेन, रीनल वेन से कनेक्ट करेंगे किसको, पोर्टल सर्कुलेशन में, ठीक है। ओके गाइस, ओके क्लियर, एब्डोमिनल प्रेशर कम हो जाएगा। एक तो कौन सा संट था, स्प्लिनोरीनल संट। और इसके बाद में जो एक संट है पोर्टो केवल संट, क्या हो रहा है, पोर्टो केवल संट। पोर्टो केवल संट में क्या होता है कि जो एक कनेक्शन इज मेड, क्या करते हैं, एक कनेक्शन बनाते हैं, मेड बनाते हैं, कनेक्शन करते हैं बिटवीन द पोर्टल वेन को करते हैं, क्यों, क्योंकि सप्लाई होती है इसके अंदर कितनी परसेंट, 75% ऑफ द लीवर ऑफ द ब्लड, लीवर का ब्लड कितना, 75 पोर्टल वेन पे होता है। द इंफीरियर वेना केवा टू कनेक्टेड विद द, जो इंफीरियर वेना केवा है, इंफीरियर वेना केवा ये वाला पार्ट है, इसमें क्या हो रहा था कि ये वाला पार्ट है, इसको कनेक्टेड कर देंगे लोअर थर्ड पार्ट ऑफ द बॉडी। इसमें क्या करेंगे, लोअर थर्ड पार्ट ऑफ द बॉडी, लोअर थर्ड पार्ट ऑफ द बॉडी, लोअर थर्ड पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो इसमें पोर्टो केबल में क्या हो रहा था कि पोर्टो केबल में क्या हो रहा था कि पोर्टल वेन में अंदर 70% क्या होता है, ब्लड सर्कुलेट होता है। और ये ब्लड सर्कुलेट को क्या करेंगे, इंफीरियर वेना केवा, जो कि ये वाला पार्ट है नीचे वाला लीवर वाला, इसको क्या करेंगे, जो पोर्टल वेन है उसको लोअर थर्ड वन पार्ट से कनेक्टेड कर देंगे और इसको कनेक्ट करेंगे। और इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर केवा पोर्टल वेन है, पोर्टल वेन को इससे कनेक्ट करेंगे, इंफीरियर वेना केवल टू drain the blood from the lower third part। देखना, एक connection is made between the portal vein which supply the 75% of the liver blood and the inferior vena cava and the vein that drain blood from the lower third body part, ठीक है। जो इसमें कहने का मतलब है, एक अपन संट बनाएंगे, कनेक्शन बनाएंगे, कनेक्शन बना दिए यहाँ पे मैंने, और जो यहाँ का जो ब्लड है इसको क्या करेंगे अपन, लोअर थर्ड पार्ट से इंफीरियर वेना केवा के थ्रू कनेक्टेड कर देंगे, ड्रेन बना लेंगे। और इसी को ही अपन क्या बोल रहे हैं, पोर्टो केवल संट बोल रहे हैं। थैंक यू गाइस।